हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। गाइज, मैं आपके साथ एक न्यू जो है स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, जिसका फर्स्ट पार्ट है, जिसका नाम है बॉस फॉल इन लव विथ हिज एम्प्लॉय। उसका मैं आज फर्स्ट पार्ट जो है वो शेयर करूँगी। और मुझे किसी ने पूछा था कि आपको ऑथर की परमिशन मिल चुकी है, तो इसकी ऑथर जो हूँ मैं खुद ही हूँ, तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया था कि आपका दूसरा चैनल भी है, तो हाँ, मेरा दूसरा चैनल भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आज दे दूँगी। और उस पर जो है, जिसको ओमेगा वर्स स्टोरीज सुननी है, तो उस पर जो है 2 ओमेगा वर्स स्टोरीज जो है चल रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और किसी ने बोला था कि ये जो है, ये स्टोरीज जो है आपने कहीं से लाई, लिख मतलब किसी और की हैं, तो नहीं, ये मेरी खुद की हैं। और इनकी ऑथर जो हूँ मैं खुद ही हूँ। और ये दोनों चैनल्स पे जो स्टोरीज हैं, इनकी ऑथर मैं खुद हूँ। मैंने अभी किसी से ये कहीं से पढ़ी नहीं है, मैंने खुद से अभी ये राइट की है। मैं इनको क्यूट एक्सीडेंट जो है वो कुछ दिनों में मैं पब्लिक कर दूंगी, मतलब सोशल साइट पे। उसके बाद मैं आपको लिंक भी दे दूंगी उसकी। चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक मेरी ना सुनते हुए। वोंग ईबो जो वोंग कॉर्पोरेशन का सीईओ है, कोल्ड पर्सनैलिटी है उसकी, रूड है, एरोगेंट है, जिसकी वजह से सभी को लगता है कि ये सच में ऐसा है, लेकिन ये सच नहीं होता। वो दिल का बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसका दिल जो है बहुत ही ज़्यादा साफ होता है, क्योंकि वो दिल का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। लेकिन उसके एक्सप्रेशन लेस होने की वजह से जो है, लोग जो है उसे हमेशा गलत ही समझते हैं। उसकी एज जो है वो 27 ईयर्स की है। और रिलेशनशिप में वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। उसकी फैमिली में जो है उसके पेरेंट्स नहीं होते, वो किसी एक्सीडेंट की वजह से जो है, उनकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो चुकी होती है। वो हम आगे देखेंगे। उनकी डेथ की जो एक मिस्ट्री है, वो हम बाद में देखेंगे वो मिस्ट्री क्या है। और उसकी जो फैमिली में आप जो है, उसके अंकल हैं, उनका नाम जो है वांग कुरैन है। और उसका एक लिटिल ब्रदर है, उसका नाम है वांग शिचैन। और इसका जो सेकंड मेन लीड है, उसका नाम है जान। मिडिल क्लास फैमिली में रह रहा होता है अभी। उसकी जो रियल फैमिली है वो भी अभी मिस्ट्री है, वो कौन है। और जान जो है वो जॉबलेस है, क्योंकि वो ट्रबल मेकर है, हमेशा जो है वो स्यापे करता रहता है। और इसकी एज जो है 25 है। और वो अपोजिट है ईबो के। ईबो जितना ही डिसिप्लिन में रहता है, जान उतना ही मैसी है। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ये ट्रबल मेकर ही होता है। और जान जो है, इसके अभी जो फिलहाल जिस फैमिली में के ये रह रहा होता है, उसको ये अपनी फैमिली मानता है। उनमें जो है 2 ओल्ड मैन से, मतलब 2 ओल्ड लोग हैं। एक को ये ग्रैंड माँ बोल रहा होता है, और एक को ग्रैंड पा बोल रहा होता है। और जान के जो फ्रेंड्स हैं, जिनको ये अपनी जान से भी ज्यादा जो है उन्हें चाहता है, वो होते हैं न्यू सैन, वैन चिंग, वैन निंग। ये इनकी मतलब कि एक तरह की ये जान की फैमिली ही है। और ये तीनों जो है, ये चारों जो है, ये चारों बहुत ही ज्यादा जो है मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम से जो है, जान इन सब से जो है कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम स्टोरी की तरफ जाते हैं अच्छे से। बाकी कैरेक्टर्स भी होंगे स्टोरी में, वो हम धीरे धीरे देखेंगे। अंकल कुरैन, ईबो, आई एम सेइंग समथिंग, व्हाई यू कांट लिसनिंग मी? ईबो, अंकल प्लीज, आज नहीं, मैं हर दिन आपका लेक्चर सुनता हूँ, प्लीज अंकल आज नहीं, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। ईबो, वापस आओ, मेरी बात सुनो। ईबो, अगर तुमने 1 मंथ के अंदर अंदर अब शादी नहीं की ना, तो बाय गॉड मैं ना तुम्हें वॉन्ग कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ तुम अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करते हो। और मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा वो। वॉट एवर अंकल, जो मर्जी है वो करो। और ईबो वहां से जाने लगता है। तभी वहां से जो है उसके ब्रदर जो है वांग शिचेन जो है, वो बोलता है, ब्रो ब्रो आप ब्रेकफास्ट करके जाइए ना। तो ईबो बोलता है, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा लेक्चर ऑलरेडी सुन लिया है, और मेरा पेट जो है भर चुका है, और मेरी अभी थोड़ी देर के बाद मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मुझे, अगर मैं यहाँ पे बैठा तो मुझे पता है कि 3 घंटे और लगने हैं उस लेक्चर के जो सुनने के। वांगकुरन जो है वो बोलते हैं, ईबो मैं इस बार सच बोल रहा हूँ, मैं जो है इस बार, अगर तुमने शादी नहीं की ना, तो इस बार मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें वांग कॉर्पोरेशन से बाहर निकाल दूंगा। वॉट एवर, जो मर्जी वो करो, आई डोंट केयर। ये बोलकर ईबो जो है वहां से चला जाता है। वांग कुरैन जो है
वो बोलते हैं, अपने मन में ही बोल रहे होते हैं, मतलब मम्बल कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, ईबो मैंने इस बार कसम खाई है, मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तुमने शादी नहीं की ना तो सच में मैं वांग कॉर्पोरेशन से तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जेवजन जो है, मतलब वांग वांग शिचेन जो है वो बोलते हैं, ब्रदर चलिए हम, अंकल चलिए हम दो जो है ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो उसके अंकल जो है बोलते हैं हाँ चलो हम दो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ईवो तो कभी हमारी सुनेगा नहीं। ईवो जो है वो अपने घर से जो है बाहर आता है, उसके हाथ में फ़ोन होती है, तो उसका ड्राइवर जो है उनके लिए डोर ओपन करता है। तो ईवो कार में बैठता है, तो उसके मतलब कि उसके जो ड्राइवर जो है वो बोलता है कि सर हमें कहाँ जाना है। तो उसके जो ईवो जो है वो बोलता है कि पहले मैं ऑफिस जाऊंगा, उसके बाद हम मीटिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि उनकी मीटिंग जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में होती है। तो ईवो जो है, तो उसका जो ईवो का जो ड्राइवर है वो अपना सर जो हाँ में लाता है और वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है, और वो जो है कुछ टाइम में जो है वो पहुंच जाते हैं, 30 मिनट्स में वो पहुंच जाते हैं कहाँ पे, अपनी ऑफिस में पहुंच जाता है, क्योंकि ईवो को वहाँ पे जो है कुछ फाइल्स जो है वो चेक करनी होती है, उन पे सिग्नेचर करना होता है, क्योंकि उसके असिस्टेंट जो है उसने कॉल किया था ईवो को। तो ईवो जो है अपने, मतलब कि वो जब ऑफिस में आता है, क्योंकि वो जल्दी आ चुका था, तो सभी जो है एम्प्लॉय जो है आपस में गप्पे लड़ा रहे थे और मस्ती कर रहे थे, क्योंकि अभी ईवो को आने में जो है 1 घंटा था, वो 1 घंटा पहले ही आ गया था, क्योंकि ईवो को कुछ ऑफिस में काम था। और सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब ईवो को ऐसा देखते हैं कि वो जल्दी आ चुके हैं, वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो ईवो से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ईवो एक्सप्रेशन लेस है, और वो जब गुस्से में होता था तो तभी जो है वो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा करता था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि काम के टाइम पे जो है ये कुछ और करे। और इन ईवो जब देखता है, जब सभी एम्प्लॉयज़ जो देखते हैं ईवो को, तो वो इधर उधर भागने लगते हैं और अपने अपने जगह पे जाके जो है अपना वर्क संभालने लगते हैं, और ईवो को जो है बो करने लगते हैं, गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं। ईवो जो है वो किसी के भी जो है विश का जो है, गुड मॉर्निंग विश का जो है वापस जवाब नहीं देता, क्योंकि आज ईवो का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि उसके अंकल ने जो है इस बार जो है कसम खा ली थी उसकी शादी को लेके। तो ईवो को भी जो है पता चल गया था कि अंकल इस बार सीरियस हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं था अंकल को, कि उसे प्लग पता चल चुका है कि अंकल इस बार सीरियस है। और ईवो जो है अपने ऑफिस में आता है, तो जब ऑफिस में आता है तो उसका असिस्टेंट को वो बुलाता है, तो उसके असिस्टेंट जो है वो वहाँ पे आते हैं, तो वो बोलते हैं सर। तो ईवो बोलता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि जो आज की मीटिंग है उसके बाद जो है मैं कल से जॉब पे नहीं आऊँगा, ये मेरी रेजिग्नेशन लेटर है। तो ईवो जो है गुस्से में बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा। उसका असिस्टेंट जो है वो बोलता है सर मैं यहाँ और जॉब नहीं कर सकता। ईवो पर क्यों? एक्चुअली 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 मम्बल करना बंद करो, सीधे सीधे बोलोगे। एक्चुअली अगर मैंने यहाँ जॉब नहीं छोड़ी ना तो मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी, और मैं अपनी फैमिली के बिना नहीं रह सकता। तो ईवो जो है वो कुछ नहीं बोलता है, और वो अपने असिस्टेंट की तरफ घूरने लगता है। तो ईवो मतलब जॉब और वाइफ, सीधे सीधे बोलोगे, क्या तुम्हारी मसला है, क्या सैलरी कम है जिस वजह से तुम्हारा घर नहीं चलता है? तो उसका असिस्टेंट जो है ईबो का, वो बोलता है नो 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 सर, एक्चुअली मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, इसलिए सर आप वीकेंड पर भी वर्क देते हो, और अगर ये जॉब नहीं छोड़ी तो मुझे हमेशा अकेला रहना पड़ेगा, और मैं अपनी फैमिली और किड्स के बिना नहीं रह सकता, मैं अपने बच्चों के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, आपको क्या पता कि फैमिली का दर्द क्या होता है? आपकी तो वाइफ भी नहीं है, तो आपको कैसे पता होगा? वो फ्लो में तो वो बोल देता है ये सब कि ईबो की फैमिली नहीं है, ईबो ने शादी नहीं किया। तो ईबो को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और ईबो बोलता है मतलब क्या है तुम्हारा? ओके अपनी रेजिग्नेशन लेटर जो है यहाँ पे रखो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपना शक्ल अब कभी मत दिखाना। तो उसका जो मतलब कि सेक्रेटरी है वो बोलता है सर आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो बोलता है दफ़ा हो जा रहे हो या नहीं, और तुम्हारी जितनी भी सैलरी जो है अभी तक की वो ले जाना, और आज की जो मीटिंग है तुम अभी से जो है निकाले जा, मतलब कि यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें मीटिंग में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसका जो असिस्टेंट है वो बोलता है बट सर मेरा वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये वो बोलता है आई विल मैनेज, गो।
आई सेड गो नाउ। तो ईबो जब ऐसा बोलता है तो उसका असिस्टेंट जो है वो डर जाता है और वहां से चला जाता है, और वो बाहर आके जो है जोर की सांस छोड़ता है, और वो बोलता है थैंक गॉड कि डॉग कि ज़ॉम्बी बॉस ने जो है मुझे छोड़ दिया। अब मैं कम से कम अपनी फैमिली को टाइम दे सकता हूँ, और भी कोई ऐसी जॉब करूँगा जहाँ पे मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड अच्छे से करूँगा। और वो बाहर जाके थैंक यू भी बोलता है, थैंक यू सर कि मुझे जाने देने के लिए। ईबो जो है, यार आज का दिन बहुत ख़राब है। कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने जो है टेबल पे जो है वो रिंग बजाता है, वहाँ पे दूसरा बंदा आ जाता है और वो बोलता है सर क्या कुछ चाहिए आपको? तो ईवो जो है वो बोलता है कि कॉफ़ी ले आओ, लेकिन बहुत स्ट्रांग कॉफ़ी लाना। तो वो यस सर बोल के वहाँ से चला जाता है। तो ईवो जो है अपना सर पकड़ता है और बोलता है हेडेक हो गया मुझे बहुत ज़्यादा, सुबह से लेके अभी तक सिर्फ शादी 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 ही सुन रहा हूँ, और अब तो मुझे लगता है मुझे सच में शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे घर ही नहीं, मुझे ऑफिस में भी ताने मिल रहे हैं शादी के। तो ईवो जब ये बोल रहा होता है तो, और वो फिर बोलता है कि अब मुझे जो है नया असिस्टेंट भी खुद के लिए ढूंढना है, और उसे तो मैं सिंगल ही लूँगा, जो सिंगल बंदा होगा उसी को मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। तो ईबो जो है एक दूसरे साइड, ईबो ये सब सोच रहा होता है, दूसरे साइड अब जाते हैं हम, हमारा सेकंड मेन लीड जान। ग्रैंड माँ मुझे जॉब कब मिलेगी? ग्रैंड पा जब तुम टाइम पर वहां जाओगे। ग्रैंड माँ प्लीज ग्रैंडपा से बोलिए ना कि पॉजिटिव बातें किया करें, नेगेटिव हमेशा क्यों ये बोलते हैं, जब ये नेगेटिव बोलते और मेरी तभी जो है इंटरव्यू जो है लेट हो जाता हूँ, और ये सब ग्रैंडपा की वजह से, क्योंकि ग्रैंडपा की जो जुबान है ये हमेशा जो है ऐसी चलती है, और मेरा लक जो है ग्रैंडपा की जुबान की वजह से जो है खराब हो जाता है। मुझे पता है मेरा लक बहुत अच्छा है। तो ग्रैंडपा जो है वो बोलते हैं हाँ हाँ पता है, पिछले 6 महीने से मैं यही सुन रहा हूँ कि तुम्हारा जो है लक अच्छा है, लेकिन मेरी जुबान की वजह से जो है मैं जो बोलता हूँ तुम्हारी जॉब नहीं मिलती। तो जान जो है वो फिर से जो बोलता है ग्रैंड माँ, तो उसकी ग्रैंड माँ जो है वहाँ आती है और देखती है कि उसके जो हस्बैंड है और जान जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो जान जो है वो बोलता है ओके फाइन, यहाँ ऑर्डर लेता हूँ, और आप दोनों जो है आप दोनों जाके रेस्ट करो, मैं खुद से ऑर्डर लेता हूँ, क्योंकि उनकी जो है ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा की जो है एक छोटी सी कॉफ़ी की शॉप होती है, वो दोनों वही शॉप चला के अपना गुजारा करते हैं, और जान भी जो है उन्हीं के साथ रह रहा होता है। तो वो उनकी हेल्प कर रहा होता है, लेकिन वो अपनी जॉब भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि इतना अच्छा वो कैफ़े नहीं चल रहा होता है, इसलिए वो जॉब भी ढूंढ रहा होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उनकी हेल्प करना चाहता है। तो जान जो है वो उन्हें बोलता है कि आप चले जाओ, तो जान जो है वहाँ पे काउंटर संभाल लेता है, और थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे जो है न्यूसन आ जाता है। तो जान जो है उसे बोलता है कि तुम आज जॉब पे नहीं गए? तो न्यूसन बोलता है नहीं आज मैंने लीव ली थी। तो वो बोलता है क्यों तुम्हारे उस ज़ॉम्बी खड़ूस डेविल बॉस ने तुम्हें आज छोड़ दिया? तो वो बोलता है हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि मुझे पता चला है कि हमारे असिस्टेंट जो है वहाँ का, उनका जो असिस्टेंट है उन्हें जॉब जो है छोड़ दी है, क्या तुम अप्लाई करना चाहोगे? तो जान जो है हाँ मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो बोलता है इसीलिए मैं यहाँ पे आया था, क्या तुम अप्लाई करोगे वहाँ पे? तो वो बोलता है हाँ मैं अप्लाई करूँगा, लेकिन न्यूसन बोलता है लेकिन तुम वहाँ पे जो है मुझे नहीं कि तुम 2 दिन के ऊपर वहाँ पे टिक पाओगे। तो वो जान जो है वो बोलता है डोंट एंटर एस्टिमेट मी, मैं ना उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपने अंडर कर दूंगा, फिर तुम देखना कि वो वही करेगा जो मैं बोलूँगा। तो न्यूसन जो है वो बोलता है देखते हैं, पहले तुम वहाँ पे जाके सिलेक्ट तो हो जाओ, वो ज़ॉम्बी ना जल्दी जल्दी किसी को जॉब नहीं देता। तो जान जो है बोलता है तुम्हें तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, और तुम्हें पता है ना कि मैं चैलेंज कभी नहीं हारता? तो वो बोलता है बट इस बार तुम ये चैलेंज जो हार जाओगे, क्योंकि मैं ये चैलेंज ही लेके आया हूँ। तो जान बोलता है तो ठीक है, हम जो है बेट लगा लेते हैं, अगर तुम जीते तो मैं जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगा, और अगर मैं जीत गया तो जो मैं बोलूँगा वो तुम करना। तो न्यूसन बोलता है ओके डन, क्योंकि मुझे पता है इस बार तुम ही हारने वाले हो। तो जान बोलता है इम्पॉसिबल,
आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।